ये हमारा अध्यापक भर्ती एकलव्य मॉडल स्कूल से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी अध्यापक भर्ती का जो पेपर होने वाला है दिसंबर मंथ में, उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करते हैं, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणाम हैं। शिक्षण का विवरण सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण है। तो मूल्यांकन के लिए जो वास्तविक उपकरण हो जाएगा वो होता है पाठ्य योजना, लेसन प्लान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है, हमें अपनी पाठ्य योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है ये सही है इसमें कि निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित, लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। 43 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन को आपको बताना होगा। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, नकारात्मक विश्लेषणात्मक प्रस्ताव विरोधाभासी होते हैं। नकारात्मक संश्लेषण प्रभाव स्वविरोधाभासी नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, इसका पहला और दूसरा ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 44 पूछा गया है। 44 में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और सीखने की एक प्रभावी विधि की विशेषता है। प्रभावी विधि की विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो इसमें एक पॉइंट दिया है, छात्रों की मानसिक क्षमता और ज़रूरतों से मेल खाता है, बच्चों की आलोचनात्मक सोच विकसित करता है, बच्चों में जीवन कौशल के विकास की गुंजाइश प्रदान करता है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे सही कथन हो जाते हैं। इसमें हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और अध्ययनों को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से कौन अध्ययनों को प्रभावित करते हैं। जो पॉइंट दिया हुआ है, पहले शिक्षकों की भूमिका, दूसरा विश्वास और धारणा, तीसरा मूल्यांकन के तरीके और चौथा है कक्षा की बातचीत की प्रक्रियाएं। तो ये चारों पॉइंट ये सही हैं। तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 में एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने देता है। कुछ छात्र एक साथ बैठकर सामूहिक पठन करते हैं, कुछ शांति से बैठकर स्वयं पठन करते हैं। अभिभावक इसे पसंद नहीं करते हैं। इस परिस्थिति से निपटने के निम्नांकित में से श्रेष्ठ उपाय कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है, अभिभावक शिक्षक के प्रति विश्वास रखें और शिक्षक से समस्या के बारे में चर्चा करें। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है, पूछा गया है, श्याम फलक तालीम को कौन सी श्रेणी किस समूह में समाविष्ट किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये बी ऑप्शन है, ये दृश्य साधन के रूप में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 48 नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक परीक्षाओं के बारे में सही है। आधुनिक परीक्षाओं के बारे में जो सही है उस कथन को आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला दिया है, याद करने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है प्रजनन की क्षमता पर ध्यान। तो इसमें जो याद करने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए, जो कि रटने पर नहीं है, तो इसमें याद करना है, कथन सही है। दूसरा भी कथन सही, फोकस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस। तो ये दोनों कथन सही आंसर हो जाएगा। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोनों कथन है, तो कथन 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में पूछा गया है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से छात्रों के कौन से कार्यों को काम
में लिया जा सकता है। पहला है इसमें बच्चे द्वारा पढ़ी गई कहानी की पुस्तकों की सूची, दूसरा है पत्तियों वस्तुओं आदि का संग्रह, तीसरा है बच्चों को सतह मूल्यांकन सीट के नमूने। ये तीनों कथन इसमें 49 का सी ऑप्शन, ये तीनों कथन इसमें सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। 50 नंबर, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण कौन सा है, इसमें आपको बताना है। सबसे अर्थपूर्ण होता है कि निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन होने चाहिए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 51 में है बहु कक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके समूह बनाना चाहिए। तो इसमें जो पॉइंट है, समूह छोटा होना चाहिए जिसमें 4-5 छात्र हों। हाँ, एक कथन सही है। कथन दूसरा है विद्यार्थी को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, दूसरा कथन भी सही है, अनुमति दी जानी चाहिए इसमें से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 52, मल्टीग्रेड शिक्षण के 4 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू है। इनमें से वह पहलू कौन कौन से हैं आपको इसमें बताना है आपको। है पहले पॉइंट में दिया है कक्षा संगठन है, दूसरे में छात्रों का समूहन है, तीसरे में अधिगम सामग्री का उपयोग और चौथा है उचित योजना। तो ये सारे कथन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 इसमें सब आंसर सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे पॉइंट राइट हैं। 53 नंबर, इसमें पूछा गया है हु डेवलप 5E मॉडल्स। 5E मॉडल को किसने डेवलप किया है, किसने विकसित किया है। तो ये हो जाएगा रोजर बेबी, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पढ़ाया नहीं जा सकता है बल्कि व्यवहारिक रूप में इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। तो 54 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा, इसमें मूल्य करेक्ट आंसर है। 55, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता इनमें से है, तो जो नहीं है आपको बताना है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताई गई बात को लिख रहे हैं। हाँ, तो ये उपागम के अंतर्गत है और बी ऑप्शन है इसमें। बी ऑप्शन में दिया है विद्यार्थी क्षेत्र में काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं, ये भी कथन सही है। और विद्यार्थी पहाड़ों का कंठस्थ कर रहे हैं, एक ये भी कथन सही है। जो कि आपको नहीं कथन में आता है, डी ऑप्शन इसमें या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। विद्यार्थी समूह में मिट्टी और कागज का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है, किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षार्थी एक ज्ञान साधक होता है जिसमें शिक्षक सहायक और मार्गदर्शक होता है। तो इसमें शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण करेक्ट आंसर हो जाएगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच राइट आंसर है। 57, इसमें 57 का जो करेक्ट आंसर है इसमें आपको बताना है को दिए गए सभी कारक छोड़कर स्कूल में बहुकक्षा की स्थिति पैदा करते हैं। कौन सा इसमें कारक है, तो ये हो जाएगा शहरी विद्यालयों में उचित संचार व्यवस्था का अभाव, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 58 नंबर है, एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक संगठन में प्रबंधक की भूमिका और जिम्मेदारियों के समान है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की प्राथमिकता देना, हाँ ये बात सही है। दूसरा है छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, तो ये कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें ऋतुराज जो 10वीं कक्षा में है उसे कुछ गुस्से की समस्या है। वह अक्सर अपने साथियों के साथ मौखिक और शारीरिक तर्क वितर्क में लिप्त पाया जाता है। एक शिक्षक इससे कैसे निपटेगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन है। उसे उसकी संवेदनाओं और एहसास से अवगत कराकर वह ऐसा कैसे और क्यों महसूस करता है इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना है। 60वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय के बच्चे ऐसे अध्यापक से शैक्षिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हों, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है, एक अध्यापक
पहले नियम और सिद्धांत के बारे में बताता है, फिर संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देता है। वो कौन सा उपागम अपना रहा है इसमें आपको बताना है। तो 61 का राइट आंसर है इसमें निगमनात्मक विधि हो जाएगी, इसमें डिडक्टिव अप्रोच राइट आंसर है। 62 कक्ष में प्रेक्षण का प्रयोजन है। क्या है प्रेक्षण का प्रयोजन? तो ये हो जाएगा अध्यापन और अधिगम में सुधार लाना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 63 नंबर 63 में स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता है? तो इसमें हो जाएगा इससे सहभागिता अभिवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 64 नंबर है आगमनात्मक उपागम का समर्थन कौन करता है? तो ये जो समर्थन करता है इसमें हो जाएगा रचनावादी राइट आंसर है। 65 नंबर में कौन सी विधि लिखित और मौखिक पाठ के अनुवाद के विरुद्ध है? क्रिया प्रदर्शन वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से शब्दों के अर्थ बताने पर केंद्रित है। तो जो इसमें 65 नंबर का क्वेश्चन है 65 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, ये प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। 66 निम्नलिखित में से कौन सा खोज विधि का एक अभिलक्षण नहीं है? खोज विधि का, तो इसमें जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इसका बी ऑप्शन राइट है। एक और ना ही एक और ना ही दो, इसमें दोनों पॉइंट नहीं सही हैं इसमें। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर है 67 में निम्नांकित में क्या समविभाग का प्रबल पक्ष नहीं है? तो जो समविभाग का प्रबल पक्ष नहीं है वो बी ऑप्शन, इसका विद्यार्थियों से दायित्व से मुक्त करने में सहायता मिलती है इससे, तो ये बी ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में निम्नांकित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन। 69 निम्नलिखित में से क्या कक्षा में श्रव्य अनुदेशात्मक सामग्री का उदाहरण है? इसमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें रेडियो हो जाएगा, सुनने के लिए श्रव्य के लिए, ये ऑप्शन राइट आंसर। अधिगम से संबंधित प्रभावित प्रतिपुष्टि का है, राइट आंसर हो जाएगा इससे अधिगमकर्ता के सबल और दुर्बल पक्ष की पहचान की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, पेडोलॉजी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, NEP 2022 जो एक क्वेश्चन है। इसमें भी 30 क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और अभी 30 क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा विषय वस्तु सांस्कृतिक पहलुओं के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन, ये पॉइंट इसका सही है। और पॉइंट नंबर दूसरा है वैश्विक मुद्दे मनोवैज्ञानिक पहलू के अंतर्गत आते हैं, ये भी पॉइंट इसका सही है, तो राइट आंसर नहीं, ये दूसरा पॉइंट सही नहीं, तो केवल राइट आंसर हो जाएगा एक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, केवल पहला पॉइंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से EVS में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल चरणों में से एक नहीं है, कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन है जो नहीं है, मूल्यांकन के परिणाम तैयार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र भाषा में क्या होता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, एक केवल एक हो जाएगा, सामाजिक अंग्रेजी राइट आंसर हो जाएगा। और 74 नंबर है 2 अंकों की संख्या में एकात्मक मान के समान होता है, 74 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें केवल एक है, इसमें जगह मूल्य राइट आंसर है। 75 निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों को सांस्कृतिक जानकारी में शामिल किया गया है जो कि स्टोरी बुक के माध्यम से प्रस्तुत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, भाषाई और भौगोलिक राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हैं। 76 नंबर है 76 में निम्नलिखित में से कौन सा फ्री राइटिंग में ना करने के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी गलतियों को सही करना जो आप ढूंढ सकते हैं, उन
उन सभी गलतियों को सही करना जो आप ढूंढ सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 77 नंबर, पाठ्य स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है इसमें? 77 में एक ऑप्शन दिया है डायरी और दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों राइट आंसर है इसमें। 78 नंबर में मैक्सिम सिंपल अधिकतम या कहावत सरल से सम्मिश्र के लिए सही उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, अगर हम पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? तो इसे हो जाएगा लघु समूह, परियोजनाएं, क्षेत्र दौरा, बाह्य अध्ययन, आउटडोर स्टडीज और प्रदर्शन। राइट आंसर है इसका। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में से एक नहीं है? विकास के चरणों में से वयस्क। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 81 में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इवैल्यूएशन का पर्पज इसमें बताना है। तो इवैल्यूएशन का जो पर्पज होता है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना हो जाएगा। राइट आंसर। 82 नंबर में जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 83 नंबर में, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है इसमें से? तो सी ऑप्शन है इसमें अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 6% हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। और 85 नंबर है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य किया गया है? 86 नंबर का जो सही आंसर है इसमें सी ऑप्शन है 2025। राइट आंसर है। कोल्ब के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो ये हो जाएगा अनुभव के रूपांतरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर में है, निम्नलिखित में से योग्यता आधारित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो नहीं है इसमें तथ्यों को याद रखने की सिद्धांत, इसमें रटने की कोई बात नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 88 नंबर, दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? 88 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज सुनिश्चित करना। 89 है, अभिक्षमता आधारित शिक्षा में सुनिश्चित किया जाता है। 89 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उच्च स्तर पर चिंतन कौशल। 90 नंबर है, यदि कोई छात्र प्रदर्शनी, वाद विवाद, भ्रमण जैसी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह शामिल होता है, क्या चीज़ है इसमें? तो 90 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट है। पहला है शैक्षिक गतिविधियाँ, हाँ ये तो शैक्षिक गतिविधि मानी जाएगा, और सह शैक्षिक दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर है, अनुभवात्मक अधिगम चक्र के किस चरण में व्यक्ति अपने अनुभव पर विचार करता है और उसका अवलोकन करता है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा चिंतन, अवलोकन। 92 नंबर में, वयस्कों को इरादतन अनुभव को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए, क्या अर्थ है? तो 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप रचनात्मक कक्षा के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है? प्रयोग छात्र व्यक्तिगत, हाँ इसे फिर से देखते हैं। हाँ, प्रयोग छात्र व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोग करते हैं और फिर समूह में परिणामों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। पहला पॉइंट सही है। दूसरा है, परियोजना छात्र परियोजना के रूप में एक विषय चुनते हैं और परियोजनाओं को पूरा करते हैं, अपने निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है 94 नंबर है, निम्नलिखित में से चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का प्रयोग किया जाता है? किस गतिविधि का? तो ये हो जाएगा सुनो और अनुमान लगाओ, राइट आंसर हो जाएगा। डेविड कोल्ब के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम चक्र का पहला चरण क्या है? 95 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सक्रिय चरण, राइट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 के संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देना की बात की गई है? 97 नंबर का राइट है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी पक्षों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक अपेक्षित बल। क्वेश्चन है 97, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है? तो किस बात पर बल दिया गया है आपको बताना है। जो करेक्ट आंसर है समान और समावेशी शिक्षा, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट आंसर है। 99 है व्यावसायिक, वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा 2020। 100 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5334 पाठ्यचर्या शैक्षणिक संरचना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सीखने के लिए एक लचीला और बहुविषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना। तो ये आज हम लोगों ने जो हमारा सेट है 5वां सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। अब आपको 6वां प्रैक्टिस सेट आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।